वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर जो अपन कर रहे थे उसके अंदर अपन ने कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर डिस्कस किया था। कैपिटलाइजेशन मेथड को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अपन ने तीन तरीके से सोल्व करने की कोशिश की है। पहला मेथड था अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद अपन ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट किया था। और लास्ट अपना टॉपिक चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किए थे, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन भी सोल्व किए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे उसके। आज अपन बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, मैं ये कहता हूं कि अंडर दिस मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से बात करें तो अंडर दिस मेथड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि अपन क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालते हैं और वो ही चीज हमारी क्या हो जाती है, गुडविल हो जाती है। सिंपल वेज में अपन अगर ये कहें तो अपन ये कहते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट अपन ने अर्न किया है उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, दिस इज कॉल्ड गुडविल। यानी कि अपने को जब स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप्स आ जाता है, इसके अंदर अपने को कैलकुलेशन करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेशन करना है अपने को अकॉर्डिंग टू एसेट्स अप्रोच। सेकेंड स्टेप अपन बात करते हैं, जब अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर लिया, यानी कि सेकेंड स्टेप पर अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन ने पिछले टॉपिक्स में भी किए थे। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। थर्ड स्टेप की अगर बात करें तब अपन कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं तब अपन कहते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपन ने अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट स्टेज अपनी आ जाती है, लास्ट स्टेप जो इस अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड में होना चाहिए वो आ जाता है गुडविल कैलकुलेशन का, यानी कि गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला इसके अंदर हो जाता है सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन करना है सुपर प्रॉफिट का, कैपिटलाइजेशन करने के लिए क्या करना होता है, इस फॉर्मूले को रिवर्स कर देना होता है। यानी कि सुपर प्रॉफिट अपने पास है इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसके बेस पर अपन इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये स्टेप्स अपन ने पढ़े हैं पहले भी और इसी स्टेप्स को अपने को फॉलो करते रहना है। पहला स्टेप्स क्या था, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू एसेट्स अप्रोच। अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के लिए दो अप्रोचेस पढ़ी है, एसेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। मोस्टली अपने को इस कैलकुलेशन में, इस मेथड में असेट्स अप्रोच को काम में लेना होता है। सेकेंड स्टेप इसका आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन अपन ने जब पिछले टॉपिक में किया था, सेम एज इट इज यहां पर भी करना है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन के बाद में अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया। नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद में अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन अपन ने एवरेज मेथड में भी डिस्कस किया था, अपन ने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी डिस्कस किया था। उसी के अकॉर्डिंग अपने को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद में नंबर 4 आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि अपन कहते हैं सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो जाता है तो उसका कैपिटलाइजेशन कर देना है। कैपिटलाइजेशन करने का मतलब है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, यानी कि इस फॉर्मूले को रिवर्स करना हो जाता है। दिस इज कॉल्ड गुडविल। क्लियर है। इसी को अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहां पर ये कहता हूं एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, 1,50,000 का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। टोटल टेंजिबल असेट्स इन द फर्म, यानी कि टोटल असेट्स दे रखी है, इज 14 लाख। एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी कि आउटसाइड लाइबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और वो है कितने की, 4 लाख रुपीज की। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, यानी कि अब अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितनी है, 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पूछा क्या गया है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब अपने को सबसे पहले कैलकुलेट क्या करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि पहला स्टेप अपन कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और अकॉर्डिंग टू एसेट्स अप्रोच कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एसेट्स में से माइनस कर देते हैं गुडविल को, माइनस कर देते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को, माइनस कर देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स को, और माइनस कर देते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज या आउटसाइड लाइबिलिटीज को। यहां दे रखा है टोटल एसेट्स, उसमें से टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, माइनस कर देते हैं। टोटल एसेट्स है 14 लाख रुपीस की, आउटसाइड लाइबिलिटीज है 4 लाख रुपीस की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी कितनी हो गई, 10 लाख रुपीस की। सेकेंड स्टेप अपन लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी 10 लाख रुपीस की इंटू रेट 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1 लाख। ये क्या आ गया अपना नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड स्टेप अपन एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट। अब आ जाता है अपना फोर्थ स्टेप, अपन क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेशन करने के लिए अपन कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ फोर्थ स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था 1 लाख रुपीस का, तो इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना हो गया अपना 50,000। हो गया कि नहीं हो गया।
अब फिफ्थ स्टेप अपन कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट। सुपर प्रॉफिट अपना कितना आया था? 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो अपनी जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगी वो कितनी होगी? 5 लाख रुपीज की। दिस इज द आंसर। अपने को यही पूछा था, अपन ने यही किया है। यानी कि सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते हैं से अपन सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वी कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन करने के बाद में अपन कैलकुलेशन करते हैं सुपर प्रॉफिट का। कैसे करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद में अपन कैलकुलेशन करते हैं गुडविल का, और गुडविल का भी क्या करना है? कैपिटलाइजेशन करना है सुपर प्रॉफिट का। यानी कि सुपर प्रॉफिट अपने पास है, इसका कैपिटलाइजेशन कर देते हैं। कैपिटलाइजेशन करने के लिए जो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है उसको अपने को क्या करना होता है? रिवर्स करना होता है। वहां पर अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड से प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया था, यहां से यहां पर अपन प्रॉफिट के बेस पर कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि उस फॉर्मूले को रिवर्स कर देते हैं। 100 अपॉन रेट, जो वैल्यू आएगी वो ही हमारी क्या होगी? गुडविल होगी। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अपन ये कहते हैं कि ए बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन है और वो है 1 लाख रुपीज का। During the last few years and the normal rate of return in similar business is 10%. Normal rate of return is 10%. Find out the value of goodwill. आपसे दो चीज पूछी गई है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूछा गया है दो तरीके से। पहला है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सेकेंड मेथड पूछा गया है वैल्यू ऑफ गुडविल according to super profit at 3 years purchase, at 3 years purchase। दो चीज पूछी गई है। नीचे इंफॉर्मेशन के अंदर ये कह रहा है कि फर्म के जो असेट्स हैं, असेट्स दे रखी है 10 लाख रुपीज की, और आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है वो है 1,80,000 रुपीज की। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ गुडविल टू सुपर प्रॉफिट एट 3 years परचेज। यानी कि दो तरीके से पूछ लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड भी पूछ लिया और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी पूछ लिया। इट मींस अपने को सुपर प्रॉफिट का तो कैलकुलेशन करना ही करना है। तो अपन पहली बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की डिस्कशन करते हैं। तो जब डिस्कशन करते हैं तो यानी कि अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना है। तो पहली स्टेज अपन ने लिया कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन हो जाता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स
क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपीज की। आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है क्वेश्चन में 1,80,000 की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी कितनी आ गई? 8,20,000 की। सेकेंड स्टेप अपन कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में गिवन है 10%, 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 82,000। 82,000 आ गई। यानी कि अब अपना थर्ड स्टेप आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि अब अपना फोर्थ स्टेप पर अपन बात कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप की जब अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज का। नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन अपन ने कर लिया था, कितना आया था? 82,000। यानी कि सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 18,000। लास्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू हो जाता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। सुपर प्रॉफिट अपना आया था 18,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय रेट, यानी कि अपनी गुडविल की वैल्यू आ गई 1,80,000। फर्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यही तो पूछा था। अब सेकेंड स्टेप में अपने से पूछा था कि वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि उस कंडीशन में अपन बात कर लेते हैं। तब अपन बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। और सुपर प्रॉफिट अपना आया कितना था? 18,000 इंटू 3, यानी कि गुडविल कितनी हो गई? 54,000। तो अपन ने दोनों मेथड्स काम में लिए, अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों के हिसाब से अपन ने गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। इजी है, आप कर सकते हैं आराम से। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने फेयर नोटबुक में। अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड चेंज इन PSR बिटवीन अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो क्या क्या अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं, अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।